नमस्कार, सनमार्ग लाइव में दोपहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सरदार पटेल की। आज सरदार पटेल की 144वीं जयंती है और इसी के तहत मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित किया। आपको बता दें कि एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाने के साथ ही मुख्यमंत्री खुद भी इस दौड़ में शामिल हुए। बड़ी संख्या में युवा और स्कूली बच्चों ने भी दौड़ में हिस्सा लिया। मौके पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, सांसद संजय सेठ, अन्नपूर्णा देवी, विधायक गंगोत्री कुजूर, जीतूचरण राम और मुख्य सचिव डीके तिवारी के अलावा कई स्कूली छात्रा भी मौजूद थे। सब धर्मों को लेकर चलना, भारत रखना है, इस अभिमान को हमें आगे बढ़ाना है, बिल्कुल लिखना, आगे बढ़ाना है, बिल्कुल लिखना है नया। इसे हर कीमत पर हमारे देश की एकता बनी रहे, इसके लिए हम सबको राष्ट्रीयता की भावना हर भारतीय के दिल में रहनी चाहिए, हर झारखंड वासियों के दिल में रहनी चाहिए। हमारे लिए देश पहले, देश धर्म हमारे लिए पहले, ये सीख सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमें दी है। और आज खुशी की बात है कि जो जम्मू कश्मीर में जहां देश का संविधान लागू नहीं होता था, पार्लियामेंट का कानून लागू नहीं होता था, जहां अन्य पुलिस की आईपीसी की धारा लागू नहीं होती थी, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 स्वशासी शासन का आज गठन हो रहा है। अब देश का संविधान भी लागू होगा, देश का पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून भी लागू होगा और देश में लोक कल्याणकारी योजनाएं अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लागू होगा। और इस तरह सरदार पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, वहां की लोगों के हित को ध्यान में रखकर, वहां के क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर सच्ची श्रद्धांजलि आज मोदी जी ने, देशवासियों ने आज दी है। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और प्रोफेसर शामिल हुए। वहीं इस समारोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन भी किया गया। वहीं कुलपति ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। इसमें सभी लोग को एकजुट रहना है। आज चूंकि हमारा जो देश है, यहाँ पर विभिन्नताएं हैं, तब इन विभिन्नताओं को छोड़ते हुए हमको एकजुट होना है और सभी पटों से हमको आगे बढ़ने की दिशा में कार्य करना है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छठ महापर्व की। आपको बता दें कि आज से नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालुओं में छठ व्रत को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। आप देखिए सनमार्ग लाइव की इस खास रिपोर्ट को। आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से नहाय खाए के साथ हो गई है। आपको बता दें कि पहले दिन नहाय खाए का व्रत है। आज के दिन व्रती नहाने के बाद भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और जल देने के बाद खाना खाते हैं। आज के खान में साधारण नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। बता दें कि दूसरे दिन खरना का त्यौहार होता है। इस दिन शाम में गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाकर सूर्यदेव को भोग लगाया जाता है। भोग के बाद प्रसाद को लोगों के बीच बांट दिया जाता है। इसके अगले दिन महिलाएं शाम के समय नदी या तालाब या जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। इस दिन ढलते सूरज को अर्घ दिया जाता है। अगले दिन सुबह का अर्घ के साथ ही पूजा का समापन हो जाता है। आपको बता दें कि अंतिम दिन सूर्योदय से पहले ही नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। सूर्य की उपासना के लिए पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद व्रती कुछ खाकर अपना व्रत तोड़ती हैं। आपको बता दें कि झारखंड और बिहार का महापर्व कहा जाता है छठ को, और छठ को लेकर के राजधानी रांची भी पूरी तरह से तैयार है। अगर हम मेयर आशा लकड़ा की बात करें तो वो भी लगातार छठ घाटों का जायजा ले रही हैं और जहां भी मेयर को कुछ चूक दिखाई दे रही है, वहां अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दे रही हैं। इससे हम कह सकते हैं कि छठ एक ऐसा पर्व है जिसकी तैयारी सभी काफ़ी धूमधाम से करते हैं।
सनमार्ग लाइव भी सभी महिलाओं को छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। पाकुड़ में नहाए खाए और कद्दू भात के साथ महाआस्था के पर्व छठ की शुरुआत भक्तिपूर्ण माहौल में शुरू हो गई है। जिले में कद्दू की जमकर बिक्री हुई। छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं ने पश्चिमी बंगाल के धुलियान फरक्का गंगा में स्नान ध्यान कर कद्दू भात मनाया। आपको बता दें कि पूजा अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण किया श्रद्धालुओं ने और इसके बाद महाआस्था के पर्व के शुरू होते ही सूप, दलिया, फल आदि की बिक्री बढ़ गई है। जिला मुख्यालय के तालाबों की साफ सफाई, छठ घाटों का निर्माण जोर शोर से हो रहा है। जिले के सभी प्रखंडों में छठ शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह चरम पर है। यहाँ जितने पोखरों में छठ की पूजा होती है उसको चिन्हित करके साफ सफाई कराया जा रहा है और लगातार मेरा विजिट हो रहा है और आज भी 10:15 बजे विजिट है। आस्था का महापर्व छठ को लेकर रांची नगर निगम रांची के उप महापौर, उप नगर आयुक्त एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ मेयर ने छठ पूजा को लेकर काके डैम का निरीक्षण किया और कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि मेयर ने काके डैम का भ्रमण किया और जहां कमी पाई वहां पर नगर निगम के सुपरवाइजर को निर्देश दिया ताकि आने वाले दिन में छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही डैम के किनारे जहां गहरा पानी है वहां बैरिकेडिंग लगाने का भी निर्देश मेयर ने दिया है। हर साल की भांति इस साल लगातार तालाब में काम लगा रहा। कोई जरूरी नहीं था कि सिर्फ छठ आएगी तभी होंगे, लेकिन जिस तरह से हम लोग प्रत्येक वार्ड में हमारा जितना 34-35 तालाब हैं, सभी तालाब और नदियों के घाट को हम लोग ने घूमा है। सभी जगह संतोषजनक हमारा काम हो चुका है। आज अंतिम दिन है, कल एक टाइम का समय रहेगा। कल के समय में ऐसा हम कह सकते हैं कि पूरा रांची छठ व्रतियों के लिए तैयार हो गया है और लोग छठ करेंगे। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं हमारा कर्मी और हमारा पदाधिकारी सब लोग भी घूम रहे हैं। सब लोग छुट्टी मनाया दीपावली में, लेकिन हमारे अधिकारीगण कोई छुट्टी नहीं मनाए। कल भी पूरा सभी तालाब में घूमे हैं। आज भी हम लोग कांके डैम आए हैं और कल सुबह मंत्री जी के साथ भी हम लोग और घूमेंगे। जी तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।